हाय गाइस, आज जो मेरे पास ये स्मार्टफोन है ना, ये 25,000 की रेंज में वन ऑफ द बेस्ट टॉप सेलिंग स्मार्टफोन में से एक है, जो कि है वन प्लस नोट CE5। और इस स्मार्टफोन को मैं जयपुर लेके गया था। मैंने वहाँ पे इससे बहुत सारे फोटोज़ एंड वीडियोस शूट करी हैं, बहुत सारे सैम्पल्स को शूट किया है ताकि मैं इसको डिटेल में रिव्यू कर सकूँ। और आज मैं आपको इस स्मार्टफोन के कैमरा को डिटेल में टेस्ट करके बताने वाला हूँ क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या इसमें मेरे को बढ़िया बात लगी, क्या क्या जो है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं स्मार्टफोन का कैमरा कैसे काम करता है, सो दैट अगर आप स्मार्टफोन को बाय करने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आप किस स्मार्टफोन में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा सेटअप की। तो पीछे की तरफ हमें ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें एक है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और एक है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। और यहाँ पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट की तरफ हमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। शुरुआत करने वाले सबसे बेस्ट कैमरा से, जो कि है प्राइमरी कैमरा, और देखते हैं उसकी फोटोज हमें कैसी देखने को मिलती है। तो इस स्मार्टफोन में हमें प्राइमरी कैमरा LYT600 कैमरा सेंसर के साथ में देखने को मिलता है, जो काफ़ी कमाल की आपको परफॉर्मेंस ऑफर कर सकता है। जिसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कलर्स की। और एज यू कैन सी, जो भी फोटोज़ मैंने इसके प्राइमरी कैमरा से लिए हैं, इन सब में आपको बहुत बढ़िया कलर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि पंची और बूस्टेड कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। और आजकल मोस्टली लोगों को ऐसे ही कलर्स पसंद आते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल यूज़र के लिए जिन्हें सिर्फ फोटोज़ खींचनी है और सोशल मीडिया पे डालनी है, उनके लिए बूस्टेड कलर ज़्यादा जो है आई प्लीजिंग लगते हैं। सोशल मीडिया रेडी आपको फोटोज़ इसमें देखने को मिलेगी। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी एडिटिंग। फोटो खींची, अपलोड करी, दैट्स इट। या फिर आप वैसे यूज़ करना चाहें तो आपको बढ़िया फोटोज़ यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा शार्पनेस, अल्ट्रा शार्प आपको जो है ओवरऑल बड़ी बड़ी चीज़ों में देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिल्डिंग शूट कर रहे हैं या फिर पाथवे शूट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको अल्ट्रा शार्पनेस बढ़िया मिलेगी। लेकिन अगर आप फाइन डिटेल्स पे ध्यान देंगे, जैसे कि फैब्रिक हो गया, लीव्स हो गई यानी कि पत्ते हो गए, छोटे छोटे पैटर्न्स हो गए, अगर आप वहाँ पे माइक्रो डिटेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको जो डिटेल्स या फिर शार्पनेस है वो थोड़ी मशी या फिर थोड़ी सी सॉफ्ट नज़र आती है। इसके अलावा बात करें स्किन टोन या फिर एक्सपोजर की, तो देखो गाइस, आपको अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में एक्सपोजर बैलेंस मिलने वाला है। और जो सब्जेक्ट की प्रायोरिटी होती है, यानी कि सब्जेक्ट को अच्छे से हाईलाइट करना है, वो ये कैमरा बहुत अच्छे से समझता है। जब आप किसी पर्सन की फ़ोटो लेंगे तो फेस ब्राइट आएंगे और बैकग्राउंड या फिर हर जगह आपको जो है एक्सपोजर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो ये है, जो स्किन है थोड़ी सी स्मूथ नज़र आती है, जिसकी वजह से जो सॉफ्टनेस है वो हमें ओवरऑल जो है शार्पनेस में देखने को मिलती है। लेकिन ओवरऑल आपको जो फोटोज़ है काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मिलती हैं। बाकी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करें तो फोटोज़ को आई कैचिंग और प्लीजिंग बनाने के लिए इसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है ना, उसमें कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो डार्कर रीजन्स है ना, वहाँ पे डिटेल्स लूज हो जाती है। इसके अलावा मेरे को एज सच कोई मेजर कमी प्राइमरी कैमरा में नहीं देखने को मिली। चलिए अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की। तो आपको यहाँ पे ओमनी विजन कैमरा सेंसर देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का, जिसमें आपको 112 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। और ये सभी फोटोज मैंने इस स्मार्टफोन के अल्ट्रा वाइड कैमरा से कैप्चर करी, जिसके अंदर एक्सेप्टेबल शार्पनेस आपको सेंटर में देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप एजेस पर ध्यान दें तो वहां पे आपको नोटिसेबल सॉफ्टनेस दिखाई देगी। इसके अलावा जो फाइन डिटेल्स होते हैं ना, जैसे कि लीव्स हो गई या फिर फैब्रिक हो गया या फिर कोई भी ऐसा माइक्रो टेक्सचर हो गया जहाँ पे आप जूम करके देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको डिटेल्स नहीं नजर आएगी। इनफैक्ट प्राइमरी कैमरा के कंपैरिजन में जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसके अंदर और भी ज़्यादा हमें डिटेल्स कम दिखाई देती है शार्पनेस के मामले में। बाकी आपको कलर्स में बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिलते हैं, लेकिन कलर्स यहाँ पे आपको डल और थोड़े से म्यूटेड नजर आते हैं। अगर आप प्राइमरी कैमरा से फोटोज को कंपेयर करेंगे या फिर आप एक ही सब्जेक्ट की फोटो प्राइमरी कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा से लेते हैं, तो आपको दोनों में डिफरेंस अच्छा खासा कलर्स में नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो कलर्स हैं ओवरऑल डल मिलने वाले हैं। इसके अलावा वैसे तो एक्सपोजर बैलेंस रहता है, लेकिन जो हाई कॉन्ट्रास्ट एरिया होता है, जहाँ पे शेडो वाला पार्ट होता है, वहाँ पे डिटेल्स ज़्यादा लूज हो जाती है। आई थिंक वो कैमरा सेंसर छोटा होने की वजह से और प्रोसेसिंग की वजह से होता है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा बूस्ट होता है, तो मेनली आपको वहाँ पे जो है कम डिटेल देखने को मिलती है जहाँ पे भी डार्कर एरिया होता है। तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा मेरे को एवरेज लगा। एक तो मेगापिक्सल भी काफ़ी कम है, 8 है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा जो है डिटेल देखने को नहीं मिलती। और जो भी कमियां मैंने हाईलाइट करी, जैसे कि शेडो वाले एरिया में और भी कम डिटेल का होना या फिर ओवरऑल शार्पनेस का कम होना, डल फोटोज़, म्यूटेड फोटोज़, वो मैंने आपको जो भी बताई वो सारी हमें इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा में देखने को मिलती है। तो मैं इसको एवरेज एक जो है
टाइटल देना चाहूँगा कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में। चलिए अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की। तो सबसे पहले मैं पोर्ट्रेट मोड में ये चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये जो स्मार्टफोन है ना, ये सब्जेक्ट और बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से सेपरेट करता है, बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को आइसोलेट करता है और एच डिटेक्शन भी आपको डिसेंट देखने को मिलता है, यानी कि जो बैकग्राउंड में ब्लर है वो भी स्ट्रॉन्ग है और जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से पॉप आउट होता है। बट गाइस यहाँ पे जो छोटी मोटी कमी है वो ये है, जो हेयर के स्ट्रैंड है या फिर जो एजेस है वहाँ पे समटाइम्स कट ऑफ में हमें जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मतलब वहाँ पे मास्किंग इफेक्ट जो है थोड़ा सा दिख जाता है। दूसरा जो बैकग्राउंड ब्लर है ना, वो मेरे को ज़्यादा नेचुरल नहीं लगा, एक DSLR की जैसा, वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक देता है। और यहाँ पे बात करें स्किन टोन की या फिर स्किन की, तो स्किन पे आपको थोड़ा सा स्मूथनिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो ओवरऑल फेस के एक्सप्रेशंस या फिर फेस के जो फीचर्स होते हैं वहाँ पे शार्पनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, वो थोड़ी सी स्मूथ साइड जाती है। बाकी कलर्स आपको बिल्कुल भी डल नहीं मिलते, बहुत ही पंची और वाइब्रेंट कलर्स है। तो जब आप अपनी फोटोज को कैप्चर करेंगे डायरेक्टली सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। तो ओवरऑल कुछ छोटी मोटी कमियों के अलावा आपको बढ़िया यहाँ पे पोर्ट्रेट फोटोज देखने को मिलते हैं। बस एच डिटेक्शन और बैकग्राउंड ब्लर, यहाँ पे आपको छोटी मोटी जो है माइनर मिस्टेक्स जो है देखने को मिलती हैं। बाय द वे गाइज, अगर आप अपने स्मार्टफोन से इस तरह की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 5 घंटे का कोर्स है जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया। फॉर एग्जांपल लाइटिंग टेक्निक्स को हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, शूटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, आपने कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे लोगों को प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता, वो आप इस कोर्स में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये कोर्स आप सभी के लिए है अगर आप डे टू डे लाइफ में बढ़िया फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं और आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, अब बात करते हैं वीडियो परफॉर्मेंस की, जिसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अल्ट्रा वाइड कैमरा की। तो यहाँ पे मेरे को जो सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी इस स्मार्टफोन में वो है अल्ट्रा वाइड की वीडियो, जिसमें सबसे पहली बात यह कि आप मैक्सिमम फुल HD 30 FPS में शूट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ मेरे को जो अच्छी नहीं लगी वो ये है बहुत ही डल और म्यूटेड कलर्स है, मतलब फ़ोटोज़ से भी मेरे को डल लगे। एंड जब हम हैंड हेल्ड वीडियो बनाते हैं तो हमें वहाँ पे विजिबल जर्क नज़र आते हैं, मतलब ऐसा लगता नहीं कि हम एक अच्छे फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं। मेरे को पर्सनली जो है अल्ट्रा वाइड कैमरा की वीडियो अच्छी नहीं लगी। इस रेंज में और भी स्मार्टफोन आते हैं जिसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा वीडियो बहुत बढ़िया बनती है, लेकिन इस स्मार्टफोन से मेरे को ये उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पे आपको बीइंग वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वैसे तो डे टू डे लाइफ में अल्ट्रा वाइड कैमरा बहुत कम काम आता है वीडियो के मामले में, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है जैसे कि मैं अभी आपको सामने दिखा रहा हूँ, थोड़ी सी डल एंड म्यूटेड कलर्स के साथ में, जिसमें जो शार्पनेस है ना वो भी काफ़ी आपको कम नज़र आएगी। स्पेशली अगर आप प्राइमरी कैमरा से कंपेयर करें, चाहे फोटोज हो या फिर वीडियोज़ हो, तो शार्पनेस भी आपको यहाँ पे एवरेज ही मिलती है। लेकिन हाँ, जब बात आती है प्राइमरी कैमरा की वीडियो परफॉर्मेंस की, वो इस स्मार्टफोन को वर्थ इट बनाता है। क्योंकि सबसे पहली बढ़िया बात क्या है, आप प्राइमरी कैमरा से 4K मोड 60 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर वीडियो बना सकते हैं। यानी कि अगर आपको एडिटिंग में स्लो मोशन करना हो ना, एक नॉर्मल सा ठीक ठाक सा, वो आप इजीली कर पाएंगे। बाकी अगर आप अल्ट्रा वाइड के कंपैरिजन में प्राइमरी कैमरा की परफॉर्मेंस देखें तो आपको कलर्स कितने अच्छे मिलते हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं, एक लाइव कलर्स हैं, मतलब पंची कलर्स हैं, आपको कोई भी एडिटिंग की नीड नहीं पड़ेगी, बहुत ही आपको रिच कलर्स मिलते हैं। इसके अलावा एक्सपोजर हैंडलिंग भी काफ़ी स्मूथ है। जब आप ब्राइटर एरिया से डार्कर एरिया में कैमरा मूवमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से एक्सपोजर को हैंडल करता है। एंड मुझे ना वीडियो में ऐसा लगा जो फेस है ना वो थोड़ा सा ओवर ब्राइट है लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से। तो एक्चुअल बढ़िया आउटपुट ना आप इस स्मार्टफोन के प्राइमरी कैमरा से निकाल सकते हैं, जहाँ पे कलर्स भी अच्छे हैं, शार्पनेस भी डिसेंट है। मतलब डे टू डे लाइफ में प्राइस रेंज के हिसाब से आपको बढ़िया आउटपुट मिल जाएगी, वो भी 4K क्वालिटी में। तो इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं कि कैमरा की साउंड क्वालिटी प्लस वीडियो क्वालिटी दोनों कैसी है, और अगर आप इस तरह से आउटडोर सिचुएशन में वीडियो बनाते हैं तो किस तरह से स्किन टोन आती है, किस तरह से एक्सपोजर की एडजस्टमेंट होती है, एंड ओवरऑल कलर्स या फिर ओवरऑल जो क्लैरिटी है वो कैसी आती है। अब ये तो बात होगी जब हम अपने स्मार्टफोन को स्टेबल वे में होल्ड करके वीडियो बनाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम इस तरह से वॉक करते हैं तो कैसी स्टेबलाइजेशन आती है वो टेस्ट करते हैं। आइए। तो इस तरह से इस स्मार्टफोन की जो है स्टेबलाइजेशन रहने वाली है अगर आप हैंड हेल्ड रिकॉर्ड करते हैं। अब पैन मूवमेंट करते हैं
तो ये है पैन मूवमेंट, क्योंकि यूजुअली जब हम आउटडोर घूमने आते हैं तो हम इसी तरह से या तो हैंड हेल्ड वॉक करते हैं, वीडियो बनाते हैं, या फिर पैन मूवमेंट करते हैं। तो ये आउटपुट आपको प्राइमरी कैमरा से मिलने वाली है और इस तरह से आपको ओवरऑल प्राइमरी कैमरा से वीडियो क्वालिटी मिलने वाली है। अच्छा गाइस, इस स्मार्टफोन में ना आपको पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिसमें आप 1x और 2x दोनों में शूट कर सकते हैं। और अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आपको एवरेज या फिर डिसेंट आप समझ सकते हैं, ठीक ठाक सी जिसे हम कहते हैं, वो आउटपुट देखने को मिलती है, जिसमें बैकग्राउंड ब्लर ठीक से हो जाता है। अगर आप स्टेबल वीडियो बना रहे हैं, मान लीजिए आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे, तो बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। लेकिन जैसे आप मूवमेंट वाले शॉट लेते हैं या फिर कोई भी आप मूवमेंट वाला शॉट लेंगे, वहाँ पे जो मास्किंग इफेक्ट है बैकग्राउंड ब्लर का, वो हमें क्लियरली विजिबल हो जाता है। मतलब वहाँ पे दिख जाता है कि सॉफ्टवेयर की मदद से बैकग्राउंड ब्लर किया जा रहा है। बट इसके अलावा आप ठीक ठाक सी डिसेंट वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं पोर्ट्रेट वीडियो मोड में। और पोर्ट्रेट वीडियो में ना दो कमी मेरे को ये भी लगी। एक तो फेस ओवर ब्राइट विजिबल होता है, मतलब दिखता अलग से कि फेस ओवर ब्राइट हो रहा है, वहाँ पे हाईलाइट जो है या फिर एक्सपोजर थोड़ा ठीक से कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, जो स्किन है वो हमें स्मूथ ज़्यादा नजर आती है, तो वहाँ पे आपको शार्पनेस थोड़ी सी कम मिलती है। चलिए अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। तो फ्रंट की तरफ हमें 16 मेगापिक्सल का जो है फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है और ये कुछ फोटोज के शॉट्स हैं जो मैंने इसी के फ्रंट कैमरा से कैप्चर करे, जिसमें आपको कलर्स ठीक ठाक से मिलते हैं। मेरे को ज़्यादा जो है यहाँ पे कलर्स पसंद नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मेरे को और भी पंची कलर्स की एक्सपेक्टेशन थी। बाकी डिटेल्स आपको डिसेंट मिलती है, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी। एक डे टू डे लाइफ में अगर आप नॉर्मल सी सेल्फी लेना चाहते हैं तो आप इससे जो है ले सकते हैं। बाकी जो माइक्रो डिटेल्स है या फिर फाइन डिटेल्स है वो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रंट कैमरा और वैसे भी एंट्री लेवल जो है स्मार्टफोन है, तो आपको इस तरह की डिसेंट क्वालिटी फ्रंट कैमरा से देखने को मिलते, जो कि मेरे को थोड़ी सी बिलो एवरेज लगी। बाकी फ्रंट कैमरा की डायनेमिक रेंज और एक्सपोजर की बात करें तो अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में काफ़ी अच्छे से फेस का एक्सपोजर ये मेंटेन रखता है, स्काई को ब्लोन आउट नहीं होने देता या फिर डिटेल्स को बहुत अच्छे से रिटेन रखता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्किन स्मूथनिंग की, तो वो इफेक्ट थोड़ा सा विजिबल होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि थोड़ा सा नेचुरल साइड लगता है। इसके अलावा अगर हम फ्रंट कैमरा के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो वो बीइंग वेरी ऑनेस्ट मेरे को इतना जो है रिलायबल या फिर यूजेबल नहीं लगा। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने बहुत सारी फोटोज ली जिसके अंदर हमें जो एज डिटेक्शन है वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मतलब बैकग्राउंड ब्लर स्ट्रॉन्ग है और जो शार्पनेस है वो भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप फिंगर्स को देखिए या फिर जो माइक्रो डिटेल्स होती है, जो एजेस होती है, वहाँ पे अगर आप देखिए तो वहाँ पे कटआउट ठीक से नहीं हुआ पड़ा है, जिस वजह से मेरे को जो है इसका जो फ्रंट कैमरा है पोर्ट्रेट के मामले में बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा। मतलब मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फ्रंट कैमरा से फ़ोटोज़ ले पोर्ट्रेट मोड में, आप बैक कैमरा से लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया आएगी, क्योंकि इसमें आपको थोड़े बहुत जो है ये रिफाइनमेंट में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बाकी अगर मैं इन कमियों के अलावा फ्रंट कैमरा के पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ तो आपको कलर्स बढ़िया मिलते हैं, जो एक्सपोजर है अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में बहुत अच्छे से काम करता है। शेडोज, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स, मिड टोन सब कुछ आपको फ्रंट कैमरा के हिसाब से एवरेज या फिर आप कह सकते हैं ठीक ठाक सी देखने को मिलते हैं। आपका अच्छा काम चल सकता है। अगर आपको डल कलर्स लग रहे हैं आप थोड़ा सा जो एडिटिंग में बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन इतनी भी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। तो आपको ओवरऑल जो है फ्रंट कैमरा आपको लेट्स से डे टू डे लाइफ में एक एवरेज परफॉर्मेंस दे सकता है। वेल, ये तो बात हो गई फ्रंट कैमरा के फोटोज की परफॉर्मेंस की, लेकिन अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ फ्रंट कैमरा से। और ये है गाइस फ्रंट कैमरा की वीडियो परफॉर्मेंस। अगर आप फ्रंट कैमरा से अपनी वीडियो बनाते हैं, मान लीजिए आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और आप इस तरह से पैन मूवमेंट करना चाहते हैं या फिर अपने आप को दिखाना चाहते हैं, कहीं पे घूमने गए हैं वहाँ का कुछ नज़ारा दिखाना चाहते हैं, तो आपको इस तरह की जो है आउटपुट और पर्सपेक्टिव मिलने वाले प्लस स्टेबलाइजेशन मिलने वाली है। अभी मैं एक हाथ से जो है इस स्मार्टफोन को होल्ड करूँ, जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि आपको किस तरह की ओवरऑल जो है क्वालिटी मिलने वाली है। बाकी टाइम जो है शाम का है, जिससे आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा कि अगर आप सॉफ्ट लाइटिंग में वीडियो बनाते हैं तो आपको किस तरह की जो है आउटपुट मिलने वाली है OnePlus Nord CE 5 के फ्रंट कैमरा से। तो फ्रंट कैमरा की वीडियो परफॉर्मेंस तो आपने देख ली, लेकिन यहाँ पे मैं दो चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहला ये, अगर आप फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग करने की सोच रहे हो तो हमें ज़्यादा वाइड पर्सपेक्टिव नहीं देखने को मिलता। थोड़ा सा मेरे को पर्सपेक्टिव टाइट लगा, जिसमें ज़्यादा हम एरिया कवर नहीं कर पाते। दूसरा ये, फ्रंट की तरफ से अगर आप कोई भी वीडियो बनाते हैं तो आपको 4K में शूट करने का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। आप मैक्सिमम फुल HD में शूट
कर सकते हैं। बाकी कलर्स वगैरह डिटेल्स वगैरह डिसेंट है, एज सच हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। चलिए अब बात करते हैं नाइट मोड की, जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है अल्ट्रा वाइड का नाइट मोड, एक है प्राइमरी कैमरा का नाइट मोड, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रा वाइड नाइट मोड की फोटोज की। तो नाइट मोड में अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको 2-3 चीजें बढ़िया देगा, जिसमें सबसे पहला ये है जो सीन की विजिबिलिटी है वो आपको अच्छी मिलती है। मतलब अगर आप पूरे फ्रेम को वाइड कैप्चर करना चाहते हैं और आप जूम नहीं करना चाहते, वैसे ओवरऑल देखना चाहते हैं वाइड, तो आप बहुत अच्छा देख सकते हैं, अच्छी विजिबिलिटी आपको वहाँ पे मिलती है। इसके अलावा जो शार्पनेस है वो सेंटर में आपको डिसेंट मिलते हैं। मतलब अगर नाइट टाइम में अच्छी फोटो लेना चाह रहे हैं और आपको थोड़ी सी शार्पनेस चाहिए तो आप सेंटर में बढ़िया शार्पनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंकफुली नाइट मोड की प्रोसेसिंग की मदद से जो एक्सपोजर है वो भी काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाता है। हम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी या फिर ज़्यादा डिटेल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ठीक ठाक सी काम चलाने वाली आपको अल्ट्रा वाइड से नाइट टाइम में फ़ोटोज़ मिल सकते हैं। आप उनको यूज़ कर सकते हैं अगर आप उन्हें जूम या फिर क्रॉप ना करें। इसके अलावा कलर्स, डिटेल्स, शार्पनेस, वो सारी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको अल्ट्रा वाइड के नॉर्मल मोड में बताई थी, फ्लैट एंड म्यूटेड, वैसे ही आपको ऑफ कोर्स अल्ट्रा वाइड के नाइट मोड में देखने को मिलती है। इसके अलावा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो सबसे बड़ा हाईलाइट होता है नाइट मोड में वो ये है कि हमें लाइट के अराउंड ना हेलो या फिर ग्लो इफेक्ट बहुत ज़्यादा विजिबल होता है, और जो टेक्सचर स्मूथिंग है वो ज़्यादा एग्रेसिव है, जिसकी वजह से फोटो स्मूथ लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइमरी कैमरा के नाइट मोड की, तो वो आपको बहुत अच्छी आउटपुट देता है, जिसमें जो नाइट का सीन है बहुत अच्छे से ब्राइट हो जाता है, बहुत अच्छे से विजिबल होता है, और जो बिल्डिंग्स है, मोन्यूमेंट्स है, बहुत अच्छी डिटेल्स में आप कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा नाइट टाइम में जितनी भी आर्टिफिशियल लाइट होती है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल होती है, हमें कोई भी वहाँ पे ब्लोन आउट इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। कहने का मतलब ये है कि आप नाइट टाइम में प्राइमरी कैमरा से बढ़िया आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें शार्पनेस भी अच्छी होती है और एक्सपोजर भी काफी बढ़िया हैंडल होता है। और गाइस बात करें वाइट बैलेंस की, तो वो हमें काफी स्टेबल देखने को मिलता है, कोई भी यहाँ पे वियर्ड कलर कास्ट नहीं विजिबल होता। इसके अलावा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट ये है कि नॉइस कंट्रोल करने के चक्कर में जो टेक्सचर स्मूथनिंग है ना वो ज्यादा विजिबल हो जाती है, और इसी के साथ साथ जो फाइन डिटेल्स है ना वो भी स्मूथ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल फोटोज में जो शार्पनेस है वो कम हो जाती है। बट ओवरऑल जो नाइट मोड है काफी यूजेबल हमें मिलता है। तो गाइज ये था डिटेल्ड कैमरा रिव्यू OnePlus Nord CE5 का। बाय द वे गाइज, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप प्रो मोड भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बाकी आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें।